मधु, जिसकी शादी 1 महीना पहले ही हुई थी, लेकिन उसे देखकर ऐसा लगता नहीं, क्योंकि घर में मिलने वाली डांट फटकार की वजह से वह बहुत परेशान हो चुकी थी। इस बारे में वह किसी को बता भी नहीं सकती, लेकिन उसकी सबसे बड़ी हमदर्द कोई और नहीं बल्कि उसकी सास थी। वैसे तो कई बार सास को सही नहीं माना जाता है, लेकिन इस बार मधु की सास ने उसका बाखूबी साथ दिया। एक दिन मधु खाना बना रही थी। मधु का पति सुमित, तुमने खाना बनाना सीखा भी है या नहीं? कोई भी खाना सही से नहीं बना पाती हो, एकदम स्वाद नहीं आता। शर्मा जी की पत्नी को देखो, एक से एक डिश बना लेती है। मधु, क्या कमी रह गई है खाने में? आप मुझे बता दीजिए, मैं ठीक कर दूंगी। प्यार से सुमित, तुमने खाना बनाना ही नहीं आता। तुम्हारे खाने में कमियां रहती हैं, ना नमक सही से डालती हो ना मिर्च। ऐसा बोलकर सुमित खाना छोड़कर खड़ा हो गया और अपने कमरे में चला जाता है। दूर से ही मधु की सास यह सब देख रही थी और मन ही मन उन्हें दूर से ही मधु की सास यह सब देख रही थी और मन ही मन उन्हें पश्चाताप हो रहा था कि आखिर उन्होंने अपने बेटे को औरत की इज्जत करना क्यों नहीं सिखाया। लगभग 1 हफ्ते के बाद रात को सुमित और उसके पापा बैठकर ड्रिंक कर रहे थे, जिसे देखकर माँ कहती है, यह करके घर की शांति भंग ना करें। सुमित के पापा गुस्सा करते हुए, तुम्हें कौन सा घर संभालना आता है कि तुम चली घर की जिम्मेदारी उठाने? चुपचाप यहाँ से चली जाओ। यहाँ बातें सुमित की माँ को अच्छी नहीं लगती हैं, क्योंकि अब घर में बहू के आने से माहौल सही रहना ज़रूरी है। कई बार ऐसा होता है कि ड्रिंक करने के बाद सुमित और उसके पापा जी को होश नहीं रहता और दोनों अस्त व्यस्त पड़े रहते हैं। दूसरे कमरे से ही छिपकर मधु यह सब देख रही थी। अब वह समझ चुकी थी कि इस घर में औरतों की इज्जत नहीं होती। एक दिन जब मधु के पति और ससुर अपने अपने काम की वजह से घर से निकले हुए थे, उस समय धीरे से मधु सास के पास बैठकर बोलती है, आज के समय में औरतों को भी इज्जत मिलनी चाहिए जो मर्दों को मिलती है, लेकिन कभी कभी ऐसा हो नहीं पाता। सास, तुम कहना क्या चाहती हो बहू? मैं कुछ समझी नहीं। मधु, देखिए मम्मी जी, मैंने भी देखा है कि पापा जी का व्यवहार आपके प्रति बिल्कुल अच्छा नहीं है और वहीं सुमित का व्यवहार भी मेरे प्रति अच्छा नहीं है। इसलिए मैंने आपसे यह बात की है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इस घर में औरतों की कोई इज्जत नहीं है। दोनों बातें कर रही होती हैं कि उसी समय सुमित और उनके पिताजी घर में बड़ा सा सोफ़ा लेकर आते हैं, जिसे देखकर सास कहती है, अरे आप यह क्या लेके आ गए? हमारे घर में तो पहले से ही सोफ़ा रखा हुआ है और एक नया सोफ़ा लेकर आए, वह भी इतना बड़ा। सुमित के पिताजी, तुमसे किसी ने पूछा है क्या? इसके बाद सुमित और पिताजी दोनों मिलकर सोफे को हॉल में सेट करने लगे, जिसे देखकर मधु सास से कहती है, देखा मम्मी जी, यही तो मैं कह रही थी, हम चाहे उनके लिए कुछ भी कर लें, लेकिन कभी भी उनके दिल में हमारे लिए इज्जत नहीं हो पाएगी, क्योंकि यह कभी भी हमें खुद के बराबर समझते ही नहीं हैं। मधु की सास अब समझ चुकी थी कि मधु क्या बात करना चाहती है। मधु की सास को अपना समय याद आ गया जब वह नई नई बहू बनकर आई थी, और तभी उनकी सास ने भी उन्हें ताना मारते हुए कहा था कि पता नहीं यह कैसे हमारा घर संभालेगी, इसे तो कोई काम नहीं आता, माँ बाप ने इसे कैसे ही भेज दिया। हालांकि मधु की सास पढ़ी लिखी थी और शादी से पहले भी टीचिंग करती थी, लेकिन शादी के बाद उसकी नौकरी छुड़वा दी गई और तभी से उन्होंने सोचा था कि जब भी उनके घर में उनकी बहू आएगी तो उसके साथ कभी भी गलत व्यवहार नहीं होने देंगी।
मधु भी पढ़ी लिखी है, उससे भी बीएड किया है। अगर वह चाहे तो नौकरी कर सकती है, लेकिन उसको अच्छी तरीके से पता है कि ससुर और सुमित कभी भी मधु को नौकरी नहीं करने देंगे। मधु भी रोज़ रोज़ के झगड़े से तंग आ चुकी थी। वह सुमित के लिए कितना भी अच्छा काम कर लेती, पर कभी भी वह बदल नहीं सकता और हमेशा उसकी तुलना अपने दोस्तों की पत्नियों से करता। वह छुप छुप के रोया करती, लेकिन अपनी परेशानी ज़्यादा किसी को नहीं बताती। एक बार उसने सुमित से नौकरी करने की बात की थी, लेकिन उसने तो मना ही कर दिया। तब से मधु भी चुपचाप साध रखी थी। एक दिन मधु की सास, बेटा तुमने तो बीएड किया है, तो क्या तुम नौकरी करना नहीं चाहती? मधु घबराते हुए, हाँ मम्मी जी, मैंने बीएड इसलिए किया था ताकि मैं नौकरी कर सकूं और अपने परिवार का ख्याल भी रख सकूं। मेरे पापा मम्मी भी यही चाहते थे, लेकिन सुमित को यह अच्छा नहीं लगता। 2 दिन बाद मधु की सास, बेटा तुम काम छोड़ दो, मैं कर लूँगी। कॉलोनी के बाहर जो स्कूल है ना, तुम वहाँ चली जाओ। वहाँ तुम्हारी नौकरी लग गई है। मैंने वहाँ बात की है, वह मेरी सहेली का ही स्कूल है। मधु, लेकिन मम्मी जी, मैं ऐसे कैसे जा सकती हूँ? सुमित ने तो मुझे साफ साफ कहा है कि नौकरी नहीं कर सकती। तभी उन लोगों की बात सुमित सुन लेता और चिल्लाते हुए कहता, क्या बोल रही हो? मधु जी, वो मम्मी जी। सुमित, क्या मम्मी जी? बिना मुझसे पूछे इतना बड़ा फैसला ले लिया, और तुमने किस बात की कमी है जो तुम नौकरी करना चाहती हो? उसी वक्त मधु की सास आगे आ जाती है और उससे कहती है क्या तुम नहीं चाहते? अगर मधु नौकरी करे तो तुम नहीं चाहते, लेकिन मैं चाहती हूँ कि वह जाकर नौकरी करे। कमी सिर्फ पैसे की नहीं होती, मान और सम्मान, इज्जत की भी होती है, जो तुम उसे कभी दे नहीं सकते। सुमित के पिताजी, अच्छा तो तुम ही हो जो उससे हवा दे रही हो? नहीं, यहाँ औरतों को फैसला लेने का अधिकार नहीं है। सास, आज तक जो मेरे साथ हुआ मैं अपनी बहू के साथ नहीं होने दूंगी। मैंने अपने सपनों को दरकिनार कर दिया, लेकिन मैं अपनी बहू को कभी ऐसा करने के लिए मजबूर नहीं करूंगी जिसके लिए उसे अपना मन मारना पड़े। मैं देखती हूँ उसे नौकरी पर जाने से कौन रोकता है। और मधु नौकरी करने लगी और उसके अंदर आत्मविश्वास पैदा हो गया। धीरे धीरे उसके पास पैसे आने लगे, जिसको वह अपनी सास को देने लगी, क्योंकि आखिरकार सास की वजह से ही वह नौकरी कर सकी। कुछ ही दिनों के बाद सुमित का बिजनेस सही तरीके से नहीं चल रहा था, जिससे वह परेशान रहने लगा और उसकी परेशानी की वजह से वह ठीक से खाना भी नहीं खाता था। मधु घर आकर तरह तरह के पकवान बनाती, लेकिन सुमित का मन ही नहीं लग रहा था। एक दिन सुमित ने मधु से कहा, मैंने हमेशा तुम्हारा अपमान किया, कभी भी तुम्हारा साथ नहीं दिया, इसलिए आज मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि अब मेरा काम ठप पड़ चुका है। समझ नहीं आता कि कैसे घर संभालूं। बस उसी समय सुमित की माँ पैसे लेकर आती है और सुमित को देती है। वह वही पैसे होते हैं जो मधु अपनी सैलरी के रूप में अपनी सास को देती है, जिसे देखकर सुमित की आंखों में आंसू आ जाते हैं और सुमित के पिताजी भावुक हो जाते हैं। पिताजी, सुमित की माँ, तुम भी कभी नौकरी करना चाहती थी, लेकिन मैंने कभी साथ नहीं दिया, और आज वही सब मैंने अपने बेटे को सिखाया। लेकिन तुम्हारी बदौलत हमारी बहू आज अपने पैरों पर खड़ी है और हमारे लिए मेहनत कर सकती है। मुझे अपनी बहू पर गर्व है। मधु, मुझे तो इस बात की खुशी है कि आज आप दोनों की नज़रों में मेरी और मम्मी जी की भी इज्जत बराबरी से हो रही है, इस जिसके हम हकदार हैं। पिताजी, हाँ बहू, तुमने और तुम्हारी सास ने हमेशा घर की परिस्थिति के अनुसार खुद को ढाल लिया, लेकिन हमने तुम्हें कभी भी सही नहीं माना। हो सके तो हम दोनों को माफ़ कर देना। ऐसा सुनते ही मधु की आंखों में आंसू आ जाते हैं और अब वह खुशी खुशी खाना परोसने लगती है, क्योंकि आज उसने सभी के पसंद का खाना बनाया और दिल से वह बोझ उतर चुका, जिसकी वजह से वह परेशान भी थी।
दोस्तों, हमें हमेशा हर इंसान को बराबरी का हक देना चाहिए, फिर चाहे औरत हो या आदमी। जीवन के संघर्ष में कब किसके समय बदल जाए यह कोई नहीं जानता। ऐसे में मेहनत यही है कि तालमेल बैठाकर कार्य किया जाए और कभी किसी को नीचा ना दिखाया जाए, तो इंसान का सर्वांगीण विकास हो सकता है। धन्यवाद दोस्तों। एक औरत के प्रति एक औरत के सम्मान की कहानी आप लोगों को कैसी लगी, प्लीज़ आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा। एक लाइक ज़रूर करिएगा।